हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ का चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। अब आपको यहाँ पर जो आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो डॉट्स हैं उनके किसी भी दो डॉट के बीच का आपको जो डिस्टेंस है वो पता करना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट? नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। डिड यू गैस राइट? आपको करना क्या है कि किन्हीं भी दो डॉट को आप ले लीजिए, जैसे आपने लिया है एल और एन। अब आपको क्या करना है कि गैस करना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। गैस करने के बाद फिर आप एक स्केल लीजिए और स्केल से उसको अपने गैस को चेक कीजिए कि जो आपने गैस किया था वो सही है या फिर गलत है। डॉट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप जी और एफ ले सकते हैं या फिर बी और ए ले सकते हैं। डॉट कोई भी हो, आपको अपना पहले गैस करना है कि जो डिस्टेंस आपने गैस किया है वो कितना है, आपने क्या सही गैस किया है, गलत गैस किया है, और फिर उसको चेक करना है। नेक्स्ट आपको पता करना है कि जो डॉट हैं वो सबसे दूर दो डॉट कौन सी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डी और एच एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो आप बता सकते हैं कि डी और एच एक दूसरे से बहुत दूर है, सबसे ज़्यादा दूर यही दो हैं। या फिर आप जी और एम भी इसमें देख सकते हैं। तो आप जब चेक करेंगे दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डॉट है जो कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। और जो सबसे पास में डॉट है वो आपको बताना है कौन सी है। आई थिंक ओ और डी जो डॉट हैं वो सबसे ज़्यादा पास में है। इसके अलावा जो एम एफ है ये भी पास में ही है, लेकिन ये ज़्यादा पास में लग रही है, तो आप चेक कर सकते हैं और चेक करके फिर बता सकते हैं कि कौन सी दो डॉट है जो कि सबसे ज़्यादा पास है एक दूसरे के। द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग। जो अकबर है, आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, एक बहुत ही फेमस राजा थे। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उनका एक मिनिस्टर था जो बहुत ही स्मार्ट था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल के बारे में भी आपने अकबर बीरबल की जो कहानियाँ पढ़ी होंगी उनमें ज़रूर पढ़ा होगा। वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक बार क्या होता है कि अकबर जो होते हैं वो बीरबल को एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देते हैं। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, बीरबल हियर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो बीरबल से कहते हैं कि बीरबल देखो ये एक लाइन है, तुम इसको छोटा कर दो, लेकिन तुम्हें इसको इरेज नहीं करना है, और बिना इरेज किए ही तुम्हें इसको छोटा करना है। तो अकबर जो बीरबल थे वो क्या करते हैं, वो अकबर की लाइन के बराबर में ही एक उनसे बड़ी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अकबर की लाइन थी वो बिना इरेज किए ही छोटी हो जाती है, क्योंकि जो बीरबल थे वो उससे लंबी लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं। जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, और वो अपने जो स्मार्टनेस थी उसका जो उनकी कहानियाँ हैं उसमें भी उनका परिचय मिलता रहता है। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। अब आपको क्या करना है कि आपको भी जो बीरबल की लाइन है उसको बिना इरेज किए छोटा करना है। तो उसको आप कैसे करेंगे, आप भी यहाँ पर एक लंबी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि बीरबल की जो लाइन है वो छोटी हो जाए। नेक्स्ट इज ट्राई दिस। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। अब यहाँ पर एक आर्म देख रहे हैं, इसकी आप लेंथ को चेक कीजिए और इससे 1 सेंटीमीटर लॉन्गर लंबी एक आर्म यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब आप इस कप की भी हाइट को चेक कीजिए और इससे 1 सेंटीमीटर छोटा एक कप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब जो ये आपको यहाँ पर एक झाड़ू दी गई है, इसकी हाइट को चेक कीजिए और उससे बिल्कुल आधी एक ब्रूम आपको ड्रॉ करनी है, तो उसको आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। अब आप जो यहाँ पर एक हेयर देख रहे हैं, इसकी लेंथ से डबल लंबाई का एक आपको हेयर यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन? डू यू रिमेंबर
डैट इन क्लास थर्ड यू मेजर्ड योर हाइट। आपको रिमेंबर होगा कि थर्ड क्लास में आपने अपनी हाइट को मेज़र किया था। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप लंबे हुए हो। तो डेफिनेटली आप थोड़े तो लंबे हुए ही होंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा मतलब एक उम्र तक बढ़ते ही हैं और अभी आपकी जो उम्र है वो बढ़ने की है, तो आप अभी लंबे हो रहे हो। हाउ मच। अब आपको बताना है कि आप कितने सेंटीमीटर लंबे हुए हो। आपने अपनी हाइट जब चेक की होगी थर्ड क्लास में, अब आप फिर से अपनी हाइट चेक कीजिए और लिखिए कि आप कितने सेंटीमीटर यहाँ पर लंबे हुए हो। आप 4 to 5 सेंटीमीटर लंबे हुए होंगे, तो वही आपको यहाँ पर चेक करके लिखना है। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या आपका जो फ्रेंड है वो भी लंबा हुआ है। तो पक्का आपका फ्रेंड भी लंबा हुआ होगा, क्योंकि आप भी लंबे हुए हो। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब नीचे आपको एक टेबल दी गई है जिसको आपको फिल करना है। अपने दोस्तों के नाम आपको लिखने हैं। पिछले साल उनकी हाइट कितनी थी वो हाइट आपको यहाँ पे लिखनी है, और इस साल जो उनकी हाइट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। पिछले साल की लिखनी है और इस साल की लिखनी है। उसके बाद आपको जो डिफरेंस है दोनों हाइट के बीच में वो भी लिखना है यहाँ पर। जो आप पिछले साल की जो हाइट थी उस हाइट को आप इस साल की हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो डिफरेंस आपको पता लग जाएगा उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपको टेबल खुद से ही पूरी करनी है। जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जो जुम्पा है एक बार उसने वर्ल्ड के जो लंबे लोग हैं उनकी एक लिस्ट पढ़ी थी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, और उनमें से एक आदमी की लंबाई कितनी थी, वो थी 272 सेंटीमीटर। डेट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पास हाइट, और ये लंबाई जो जुम्पा थी उसकी हाइट से डबल थी। हाउ टॉल इज जुम्पा। तो आपको बताएं जुम्पा की जो हाइट है वो कितनी है। तो आप 272 को हाफ कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो जुम्पा है उनकी हाइट कितनी थी। तो इसको हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, 272 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको जुम्पा की हाइट पता लग जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 136 सेंटीमीटर। तो जुम्पा की जो हाइट है वो है 136 सेंटीमीटर। कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब आप बताइए कि जो ये पर्सन है, जो इतना लंबा एक आदमी है, क्या वो आपकी क्लास का जो डोर है उसमें बिना झुके बाहर आ सकता है, पास हो सकता है। तो नो, डोर की हाइट इतनी नहीं होती है, तो ये बिना झुके वहाँ से पास नहीं हो पाएगा। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड्स स्ट्रेट। और अगर ये सीधा खड़ा हो तो क्या जो आपकी रूफ है, जो छत है आपके घर की, उसका जो हेड है उससे टच हो जाएगा आपकी छत से। तो आई थिंक हेड भी टच नहीं होगा। बाकी आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने हिसाब से। अपने आप घर की जो छत है उसकी लेंथ को नाप सकते हैं और उसके बाद आप इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर होगा कि नो। नेक्स्ट है, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है, आपको यहाँ पे लिखना है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, सबसे छोटा कौन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, और उन दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है तो वो भी आपको बताना है। आप सबसे जो लंबा है आपके परिवार में उसकी हाइट में से सबसे छोटे की हाइट को अगर माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के हाइट में डिफरेंस कितना है, और आप यहाँ पर लिख पाओगे। नेक्स्ट है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। एक रेस है। दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। गर्ल्स की रेस है और 100 मीटर की रेस है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। जो अरुंधति है वो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास में है। सी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, और वो लगभग उससे 6 मीटर की दूरी पर है। तो आप ये देखिए, ये अरुंधति है और ये यहाँ पर एक फिनिशिंग लाइन है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। बिहाइंड हर इज रिहाना। अरुंधति के पीछे है रिहाना, और रिहाना के पीछे है कोंकणा एंड उमा। ये दोनों रिहाना के पीछे हैं। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंस। अब आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस दिए गए हैं इनको चूज करके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। जो रिहाना है वो अरुंधति से कितनी दूरी पर है। तो आप ये देखिए कि ये जो अरुंधति है और फिनिशिंग लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर,
और 6 मीटर से जो ये डिस्टेंस है ये लगभग हाफ हमको लग रहा है, तो आई थिंक ये होगा 3 मीटर। तो 3 मीटर हमारे ऑप्शन में भी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ये वाला 3 मीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। अब जो रिहाना है वो कोंकणा और उमा से कितने आगे हैं, तो ये भी 6 मीटर के लगभग ही हमको लग रहा है, दोनों की जो दूरी है वो बराबर ही है, तो ये भी लगभग 6 मीटर ही होगा। हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो कोंकणा और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर है, अब आपको ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे बताना है। तो 6 मीटर और 6 मीटर कितना हो जाता है हमारा 12 मीटर। 12 मीटर और 3 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 हमारा हो जाएगा 15 मीटर। तो 15 मीटर भी हमारे ऑप्शन में है, तो ये जो लंबाई है, दूरी है, ये होगी 15 मीटर। नेक्स्ट है, हैव यू हियर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर। तो आपने कभी सुना है 500 मीटर की रेस और 3000 मीटर की जो रेस होती है उसके बारे में? तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली क्या बातें हैं, वो है कि 1000 मीटर में होता है हमारा 1 किलोमीटर और 500 मीटर में हमारा होता है हाफ किलोमीटर। इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन, तो आपको बताना है कितने किलोमीटर वो रन करेंगे 1500 मीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर और 15 में होते हैं हमारा हाफ, तो ये होगी 1.5 किलोमीटर। तो टोटल वो जो रेस करेंगे वो होगी 1.5 किलोमीटर की। इन 3000 मीटर रेस पीपल रन, अब जो 3000 मीटर की जो रेस होगी उसमें कितने किलोमीटर जो लोग हैं वो रन करेंगे, तो 1000 अगर हमारा मीटर है तो उसका मतलब होगा 1 किलोमीटर, और अगर हमारा है 3000 मीटर तो उसका मतलब होगा 3 किलोमीटर, क्योंकि हमारे 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर और 3000 मीटर में होगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। आपने मैराथन के बारे में सुना होगा, उसमें 40 किलोमीटर लोगों को भागना होता है। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। तो लोग जो ये मैराथन करते हैं वो स्टेडियम में नहीं करते, रोड पर करते हैं। उसका एक कारण है कि जो स्टेडियम होते हैं, जो उनका ट्रैक होता है वो केवल 400 मीटर का होता है, मतलब वो आधा किलोमीटर से भी कम होता है, तो वो होता है 400 मीटर का। और आधा किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, आधा किलोमीटर में हमारे होते हैं 500 मीटर, लेकिन जो ट्रैक होता है वो होता है 400 मीटर का। 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक, अगर हम एक स्टेडियम ट्रैक के 10 राउंड करेंगे तो हमारे कितने किलोमीटर हो जाएंगे। आपको पता है कि एक जो राउंड है वो होगा 400 मीटर का, तो अगर हम इसको इंटू कर देंगे 10 से तो हमारे हो जाएंगे 4000 मीटर। 4000 मीटर का मतलब है 4 किलोमीटर। तो अगर हम 10 राउंड लगाएंगे एक स्टेडियम ट्रैक के तो हम 4 किलोमीटर दौड़ेंगे। सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक, अगर आप एक स्टेडियम ट्रैक पर एक मैराथन दौड़ते हो, यू विल हैव टू कंप्लीट 100 राउंड। तो आपको 100 राउंड कंप्लीट करने होंगे, किस चीज़ के लिए, 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए, क्योंकि जब आप 10 राउंड करेंगे तो आप 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, और अगर आप 100 राउंड करेंगे तो आप 40 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो इसलिए जो मैराथन होती है वो रोड पर होती है, स्टेडियम में नहीं होती। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप। दिस इज़ अ लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़, ये लड़कों की एक लॉन्ग जंप है। धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स। तो धानु ने जो सबसे लंबी जंप की है वो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की, और गुरजीत ने करी गुरजीत है जो सेकंड नंबर पे है, और उसकी जंप है 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। धानु की जो जंप है उससे 20 सेंटीमीटर कम है गुरजीत की जंप। तो जो गुरजीत की जंप कितनी होगी, अगर हम 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो उसकी जंप होगी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर।
तो गुरजीत की जंप कितनी है? गुरजीत की जंप है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी 20 सेंटीमीटर कम है धानु से। गोपी कम्स थर्ड, जो गोपी है वो थर्ड आया है। हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, उसकी जो जंप है वो गुरजीत की जंप से 5 सेंटीमीटर कम है। गुरजीत की जंप कितनी थी? गुरजीत की जंप थी 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर में से हम 5 सेंटीमीटर और कम कर देंगे, तो जो गोपी है, गोपी की जंप कितनी है? गोपी की जंप हो जाएगी 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये इन तीनों की जंप है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है? हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप, आपको बताना है कि गुरजीत की और गोपी की जंप कितनी लंबी है। तो गुरजीत की जंप हमने देखा था जो कि धानु की जंप से 20 सेंटीमीटर कम थी, तो गुरजीत की जंप थी 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और जो गोपी है, गोपी की जंप गुरजीत की जंप से 5 सेंटीमीटर कम थी, तो गोपी की जंप थी 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये इन दोनों की जंप थी। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, अब आप देखिए कि आप कितना दूर तक कूद सकते हैं। तो ये करके देखिए आप। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, कितने मीटर आप एक बॉल को थ्रो कर सकते हैं? आप बॉल को थ्रो करके देखिए और यहाँ पर लिख दीजिए। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। अब आप एक कोई भी फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल लीजिए और उसको किक करके देखिए कि आप उसको कितनी दूर तक किक कर सकते हैं। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको दिए गए हैं। जो रिकॉर्ड है वो हाई जंप के हैं और लॉन्ग जंप के हैं। हाई जंप जो मैन की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और इंडिया का है चंद्रपाल 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। जो लॉन्ग जंप है वर्ल्ड की मैंस की, उसमें माइक पी है जिनकी जंप है 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, और इंडिया की है अमृतपाल की 8 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हाई जंप वुमेन की है वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्टफका के की, जो है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, और इंडिया की बॉबी ए की है हाई जंप जो कि 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर हाई है। और लॉन्ग जंप वुमेन की वर्ल्ड में है गनिका सी, और जिनकी लॉन्ग जंप है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, और इंडिया की है अंजू जी जिनकी लॉन्ग जंप है 6 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। अब इसके क्वेश्चन है उनको आप देख लिए। है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। हाई जंप में जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है उसको मैच करने के लिए चंद्रपाल को कितना हाई और कूदना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है जेवियर एस का, उसमें से आपको चंद्रपाल के रिकॉर्ड को माइनस कर देना है। तो 2.45 सेंटीमीटर में से आपको माइनस करना है 2.17 सेंटीमीटर को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 28 सेंटीमीटर। तो अगर चंद्रपाल 28 सेंटीमीटर हाई और कूदेंगे तो वे जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है उसको मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। 2 मीटर तक पहुंचने के लिए बॉबी ए को और कितना जंप करना होगा? तो बॉबी ए ने जंप किया है 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे। तो बॉबी एक अगर हम 2 मीटर में से 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो बॉबी ए को टोटल जंप करने होंगे 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर और अगर बॉबी ए जंप करेगी तो वो पहुंच जाएगी पूरे 2 मीटर तक। नेक्स्ट है गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, जो गलीना की लॉन्ग जंप है वो लगभग कितनी है? गलीना की लॉन्ग जंप है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो नियरली क्या है वो? 7 मीटर एंड हाफ 7.5 मीटर, 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर की जंप है गलीना की। तो 7 मीटर और हाफ सेंटीमीटर, तो ये जंप है गलीना की 7.5 मीटर की।
नेक्स्ट है लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप का डिफरेंस आपको बताना है वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो हाई जंप ये है, लॉन्ग जंप ये है, तो दोनों को अगर आप माइनस करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले हम माइनस करते हैं 7.52 सेंटीमीटर को 2.9 सेंटीमीटर से, तो जो आपको माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा 4 मीटर एंड 62 सेंटीमीटर। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 4 मीटर एंड 62 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इफ़ माइक पी कुड जंप 10 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। अगर जो माइक पी कुछ सेंटीमीटर लॉन्गर कूदेंगे तो उनकी जंप पूरे 9 मीटर की हो जाएगी। तो हम माइक पी को देखते हैं, उनकी जंप है 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, तो उनकी नियरली है 9 मीटर के आसपास की। तो अगर वो 5 सेंटीमीटर और कूदेंगे, 5 सेंटीमीटर और हाई करेंगे तो उनकी जंप हो जाएगी पूरे 9 मीटर की। अगर 895 में हम ऐड कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर को, तो उनकी जंप पूरी हो जाएगी 9 मीटर की। तो इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अगर थोड़ा और ऊंचा कूदेंगे वो, तो उनकी ऊंचा नहीं लंबा कूदेंगे तो उनकी पूरी 9 मीटर की जंप हो जाएंगी। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर के आसपास किसकी जंप है? तो 2.5 मीटर के आसपास है जेवियरस की जंप, उनकी है 2.45 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अगर वो पूरा करेंगे 2.50 तो उनकी हो जाएगी पूरी 2.5, तो उनकी नियरली है 2.5 सेंटीमीटर के। तो ये है एस जेवियरस। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है। आई होप अभी तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।